अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुछ लेन देन की बातें करते हैं। लेन देन की बातों से मुराद मेरी ये है कि आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाके अकाउंट क्रिएट करके बिजनेस शुरू करें। आप वहाँ से पैसे लेते भी हो एंड इन सम केसेस आप वहाँ पे पैसे देते भी हो। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि पेमेंट विड्रॉ किसे कहते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और पेमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड वेरिफिकेशन क्या होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे कहीं भी, कुछ चीज़ें बहुत जेनेरिक होते हैं, याद रखें। ये चेंज होती रहती हैं, एक मार्केट प्लेस, दूसरी मार्केट प्लेस, तीसरी थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर होता है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपने पेमेंट लेनी कैसे है। ब्लाइंडली नहीं लेनी, मतलब कि आपको देखना होता है जब कोई फ्रीलांस मार्केट प्लेस से पेमेंट निकल के आपके बैंक अकाउंट तक आती है तो उस पर कटौतियाँ होती हैं। अब ये डिपेंड करता है उस फ्रीलांस मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ पे। ये डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से पेमेंट निकाल रहे हैं। आप पेमेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेस से रिसीव कर सकते हैं थ्रू पेयोनीर, थ्रू पेपाल, स्क्रिल, और डायरेक्ट बैंक अकाउंट, कि अपना सीधा ही अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी वहाँ जाके ऐड कर दें। और भी ऑप्शन हो सकती हैं, कल को और ऑप्शन आ भी सकती हैं, और इन ऑप्शन में से कुछ ख़त्म भी हो सकता है। किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे पेपाल और स्क्रिल होगा, कहीं पे पेयोनीर एंड स्क्रिल होगा, तो होना चीज़ें मोस्टली इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही होती हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जब आप पेमेंट विड्रॉ करने लगते हो तो वो आपको बताते हैं कि कितनी पेमेंट आप निकाल रहे हो और कितनी पेमेंट आपकी काटी जा रही है। उस वक्त भी आपको पता होता ही है कि हम वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं और पहुंचते पहुंचते $100 निकालते हैं। जब $100 निकालते हैं तो हिसाब किताब करके बैठे होते हैं, इतने मेरे पास पहुंचेंगे, इसमें से इतने दही वाले को देने हैं, दूध वाले को देने हैं, इतने की फीस पे करनी है, इतने का मैंने ये करना है, इतने का वो करना है, हिसाब किताब बना के बैठे होते हैं। और जब आते हैं तो उसमें से 10-20 हज़ार कम होते हैं, और फिर सवाल आ जाते हैं डिजी स्किल वालों के पास, गूगल के बेचारे के पास। तो आपने समझना, जब आप ये चीज़ें छोटी छोटी देखना शुरू करोगे तो आपको एक ऑप्टिमाइज मेथड मिल जाएगा जहां पे पेमेंट लैंड होने की, आप तक पहुंचने की टाइमिंग कम से कम होगी, और ख़ास तौर पे कटौती कम से कम होगी, और आपसे ज़्यादा पैसे आप तक पहुंचेंगे कम से कम टाइम में, सिर्फ इतनी सी स्टडी करने से, इतनी सी चीज़ देखने से। अब हम आते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन क्या। आप पेमेंट करते कब हो और उसमें कैसे करना चाहिए। कुछ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो तो वो कहते हैं जी आप ना हमें अपना कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बताएं कि आप हमें पे कैसे, अपना कार्ड ऐड करें। सबसे पहले तो आप इनिशियली अवॉइड करें कार्ड ऐड करना, क्योंकि कार्ड या कोई पेमेंट मेथड इसलिए ऐड किया जाता है कि आपने अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करना है, अपने अकाउंट को अपग्रेड करना है, कोई पर्क्स खरीदने हैं, कोई बेनिफिट्स खरीदने हैं। वो भी तो बिजनेसमैन है ना, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस भी तो बिजनेसमैन है ना एट द एंड ऑफ द डे। वो थोड़ा थोड़ा आपको आप सेलिंग करते रहते हैं, चीज़ें ये खरीद लो, ये ले लो, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, होती सस्ती हैं लेकिन आपको लेनी पड़ती हैं। जब आप इनिशियली सीख रहे होते हो और आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेते हो, इधर से एक प्रोजेक्ट की फ़ीस आपके अकाउंट में पड़ी होती है, आप कोई हल्की सी मिस्टेक करते हो वो निकल जाती है, क्योंकि आप बेसिकली फ्रीलांस मार्केट प्लेस को जा रहे हैं, भाई पैसे ज़रूरत हो ना, इससे निकाल लेना। ये पता है कैसे हो गया? ये ऐसे होता है कि जैसे ना घर वाले कहें कोई कोई आपके पास ना 1 लाख कोई अमाउंट रखवा के चला जाए और उसे कह के इस्तेमाल ज़रूरत पड़े तो ये पैसे इस्तेमाल कर लेना। आई नो कि घर वाले ऐसे करते नहीं हैं, ना हमारी कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन है क्योंकि हमें लाखों रुपए ये कह के जाए कि भाई इस्तेमाल कर लेना अपनी मर्जी से। लेकिन फिर होता क्या उन पैसों के साथ, फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आप पेमेंट मेथड ऐड कर रहे होते हो तो आप उन्हें कह रहे होते हो कि यार अगर मैं कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करूँ, कुछ खरीदूँ, कुछ अपग्रेड करूँ, तो आप इधर से पैसे काट लीजिएगा। डोंट डू दैट। कोशिश करें ना करें, बट दैट डिपेंड्स कि आप किस फ्रीलांस मार्केट प्लेस में। देयर आर प्लेसेस जहाँ पे इनकी जरूरत नहीं होती, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे मैंडेटरी भी हो सकता है। वो कहेंगे नहीं जी पेमेंट मेथड तो ऐड करना ही करना है आपने।
और फिर जब पेमेंट मेथड आप अपना ऐड करते हो तो वो उसको वेरीफाई करते हैं। इस पे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। वेरीफाई कैसे करते हैं कि वो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करेंगे और देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई, मतलब $1 कोई काटेगा आपका, कोई $2 काटेगा, कोई आधा डॉलर काट लेगा, देखेगा अच्छा जी ये पेमेंट हमने प्रोसीड की, हो गई है, हम तक आ गया, ठीक है जी पेमेंट मेथड आपका वेरीफाई हो गया। उसमें भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो जब ऐड करना पड़ ही जाए तो ये याद रखिएगा वो वेरीफाई करेंगे, एक नॉमिनल सी अमाउंट कटेगी, वो टेस्टिंग अमाउंट होगी आपकी, ठीक है। सो ये समझ के करना, ये दो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इससे बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे पैसे निकल जाते हैं या बाज़ औक़ात पैसे आ रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। और एक और लास्ट बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप पेयोनियर के थ्रू पैसे निकाल रहे हो। आज आपने देखा कि आपने $100 निकाले तो उस पे मिसाल के तौर पे $10 कटे। अगले दिन आपने किया वही हुआ, अगले दिन आपने किया फिर वही हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा $10 कटेंगे। पेयोनियर अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकता है, हो सकता है कि आगे जाके आप देखना बंद कर दें और वो $20 काटना शुरू कर दें। ईमेल्स आती हैं आपको, सब कुछ आता है, उनको इग्नोर नहीं करना। जो पेमेंट मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज से अवेयर रहें कि वो क्या चेंज कर रहे हैं। पेमेंट मेथड्स वो जब वो ये परसेंटेज चेंज करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करते हैं महीनों पहले। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सारे ईमेल्स तो पढ़ नहीं सकते उनके, अब इतने सारे ईमेल्स आते हैं, हम कितने ईमेल्स पढ़ेंगे उनके। ये नज़र रखनी है, हमेशा नज़र रखनी है, हमेशा अवेयर रखना है ख़ुद को, और पेमेंट मेथड ऐड करते वक्त बहुत ख्याल रखना है, और पेमेंट विड्रॉ करते वक्त पूरी चीज़ों को स्टडी करना है एवरी टाइम, ठीक है। आप ही का फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।